नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम फ्रेंड्स एक बार फिर से बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक पावर पैक की, जिसमें हम जानेंगे हाइड्रोलिक पावर पैक ट्रबल शूटिंग पार्ट 3। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं 2 पार्ट्स इसके ऊपर ला चुका हूँ, जिसमें हमने डिस्कस किया था ट्रबल शूटिंग ड्यू टू ओवर हीटिंग, और एक हमने लिया था एक्सेसिव नॉइज जनरेट होती है पावर पैक्स में। आज हम लेने वाले हैं हाइड्रोलिक पावर पैक ट्रबल शूटिंग ड्यू टू लो प्रेशर। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों का कमेंट्स मेरे पास आ रहा था कि काफ़ी इशू आ रहे हैं उनके हाइड्रोलिक सिस्टम में, लो प्रेशर आ रहा है, तो इसके क्या क्या काउंटर मेजर्स हो सकते हैं और इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। आज सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन मैं क्लियर करने वाला हूं। और जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये टोटल 8 पॉइंट्स। चाहे आपका कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम हो, कैसा भी, किसी भी इंडस्ट्री में, इन बेसिकली मैं मतलब मोटा मोटा कहूँ, इन 8 पॉइंट्स के अंदर आपके सारे काउंटर मेजर्स क्लियर हो जाएंगे। इनको आज मैं एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही यही बताऊंगा कि कैसे हम इनको दूर कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फ्रेंड, डायरेक्टली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हम लो प्रेशर के इशू को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक ये सिस्टम ले लिया है, हाइड्रोलिक सिस्टम, जो पहली वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया था। ये स्केच है, इसके बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, लो ऑयल लेवल। फ्रेंड, ये सबसे कॉमन पॉइंट है। जैसे कि आप सक्शन फिल्टर देख पा रहे हैं, ये अगर इससे नीचे आपका ऑयल रहेगा, मान के चलिए ये इस लेवल तक रहेगा, तो सीधी सी बात है, जो पंप एयर सक करेगा, अगर एयर सक करेगा तो पूरा प्रेशर बना नहीं पाएगा और आपका लो प्रेशर की प्रॉब्लम आएगी। इसी के साथ में और भी कुछ पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। लो ऑयल लेवल तो ठीक है, अगर आपका लीकेज भी होगा सक्शन लाइन में, मतलब जो लाइन है यहाँ पे अगर कहीं लीकेज हो गया, इस जगह लीकेज हो गया, आउटर मोस्ट सेक्शन में लीकेज हो गया, गिर तो टैंक के अंदर ही रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, तो इससे भी आपका इशू आएगा लो प्रेशर का। सबसे कॉमन पॉइंट था ये। तो जब भी प्रॉब्लम आए तो इसका हमेशा आप ऑयल लेवल जरूर चेक करना पावर पैक का। फिर हम बात करते हैं फिल्टर डर्टी एंड ऑयल डर्टी। जो आपके सक्शन फिल्टर्स होते हैं फ्रेंड, जैसे ये लगा हुआ है, मैं इसकी आपको एक क्लियर इमेज भी दिखाता हूँ। इस तरह के सक्शन फिल्टर्स होते हैं हमारे पावर पैक के अंदर। कई कंडीशन में फ्रेंड इस हद तक गंदे हो जाते हैं ये। अगर ऐसी कंडीशन होगी, काफ़ी समय से आपने क्लीन ही नहीं किया है अपने फिल्टर्स को, तो क्या होगा, इनके अंदर डस्ट जम जाएगी और ये जो आप ऑयल सक करेंगे इसके पोर्सेस से, वो ऑयल पास नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन का, ये कंडीशन होनी चाहिए एग्जैक्ट। उस कंडीशन में क्या होगा, पंप पे लोड पड़ेगा क्योंकि वो ऑयल को सक नहीं कर पाएगा और आपका लो प्रेशर दिखाएगा। अगर इनको आपको क्लीन भी करना होता है ना फ्रेंड फिल्टर्स को, तो ऐसा नहीं है क्लीन नहीं हो पाएंगे, ये तो ज़्यादा गंदा है। अगर जैसे खोला अपना फिल्टर, उसको आप डीजल से अच्छे से साफ कर सकते हैं। फिर कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करके इसको, कंप्रेस्ड एयर डायरेक्टली मत मारना, अंदर की तरफ से और बाहर की लेयर से मारना ताकि डैमेज ना हो, इसको क्लीन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं टेम्परेचर हाई। फ्रेंड्स, टेम्परेचर हाई का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है फ्रेंड आपके प्रेशर ड्रॉप करने में, क्योंकि जो अपने हाइड्रोलिक ऑयल्स होते हैं उनकी ग्रेड होती है फ्रेंड। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, हाइड्रोलिक ऑयल 68, हाइड्रोलिक ऑयल 32, हाइड्रोलिक ऑयल 40, ये ग्रेड है। मतलब क्या ग्रेड दिखा रहा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये उसकी विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी नंबर। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, जो आपके हीट एक्सचेंजर वगैरह होंगे हाइड्रोलिक पावर पैक पे, जो साइड में रहते हैं पाइप टाइप या प्लेट टाइप, अगर वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, आपका ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिस कारण वो पतला हो जाता है, थिकनेस कम हो जाएगी ऑयल की। जैसे अगर ऑयल की थिकनेस कम होगी तो फ्रेंड वो पूरा प्रेशर जनरेट नहीं कर पाता है और सिस्टम में आपकी प्रॉब्लम आती है लो प्रेशर की। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, टेम्परेचर का मेंटेन रखना चाहिए आपके पावर पैक पे। कई इशू आ जाते हैं फ्रेंड इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम में मान के चलिए आपका ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, ये हमारे डायरेक्शन वॉल लगे हुए हैं 3, ये यहाँ पे लोडिंग वॉल लगा हुआ है। अब इनके ऊपर कॉइल्स रहती हैं फ्रेंड, मैं आपको दिखाता हूँ। ये डायरेक्शन वॉल है, जैसे इस पर कॉइल लगी हुई है। कई बार हो सकता है आपका कनेक्टर ये लूज़ हो, ये ऊपर की तरफ निकल गया है, या फिर इसका वायरिंग निकल चुकी है। सारे क्लियर हैं आपकी, मतलब हर चीज़, ये ऑयल भी ओके है, डर्टी नहीं है। लेकिन ये लोडिंग वॉल या फिर डायरेक्शन कंट्रोल वॉल, लोडिंग वॉल में दिखाता हूँ ऐसे, इसकी कॉइल ये रही। अगर इसमें ही प्रॉब्लम आ गई है तो आगे जो प्रेशर जनरेट ही नहीं करेगा, लोडिंग वॉल अगर प्रॉब्लम कर रहा है, और आपका लो प्रेशर दिखाता रहेगा। तो आपको ये भी फोकस करके चलना है, जब भी प्रॉब्लम आए तो एक बार अपनी कॉइल पे भी नज़र मार लीजिए। उसके लिए फ्रेंड, जैसे ये कॉइल है ना, ज़्यादातर ये कॉइल यूज़ होती है जो कंपनी से आती है। आप इसको हटा के ऐसी कॉइल लगाइए, जैसे इस पर दिख रहा है, इसके अंदर रेड कलर की एलईडी लगी हुई है। तो जैसे ही आप चलाएंगे तो ये ब्लिंक करती है, जल जाएगी, सप्लाई आएगी, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ हमारी सप्लाई आ रही है, तो सप्लाई का कोई इशू नहीं है। इस पर भी ध्यान रखना है फ्रेंड। कई बार क्या हो जाता है, ऐसा फॉल्ट आता है, जो ये वाली जो कॉइल है सिल्वर कलर की, जो दोनों साइड है,
ये डैमेज हो जाती है, लेकिन यहाँ तो सप्लाई आ रही है पर ये डैमेज हो गई है तो स्पूल का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। इस कारण क्या है, आपका जो ऑयल है वो आगे जा ही नहीं पा रहा है सिस्टम तक, और लो प्रेशर का प्रेशर ही नहीं आएगा, ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना है, कई बार हो जाता है। आप इनको ही चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए अगर आपको नहीं पता है, मैं आप वीडियो बना दूंगा कि कैसे हम हाइड्रोलिक कॉइल्स को चेक करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला है अपना पंप का इशू। ये कॉमन सी बात है, अगर फ्रेंड आपका जो पंप होगा यही अगर वियर आउट हो जाएगा तो प्रेशर जनरेट करेगा ही नहीं। मान के चलिए जैसे वेन पंप है, अगर वेन पंप के अंदर इसके जो वेन्स होते हैं वो घिस गए हैं या फिर अंदर सील्स हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, तो पूरा प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगा पंप। और वेन पंप भी नहीं फ्रेंड, पिस्टन पंप, जैसे ये पिस्टन पंप है हमारा, इसमें क्या होता है, पिस्टन देख पा रहे हैं आप, ये प्लंजर, ये स्प्रिंग होता है। आप इसको चलते सिस्टम में भी चेक कर सकते हैं। मतलब हाइड्रोलिक मोटर बंद कीजिए और अगर आपका ऑयल ठंडा है उस कंडीशन में आप अंदर उंगली डालेंगे ना इसके अंदर, तो ये स्प्रिंग रहती है, वो स्प्रिंग पीछे चले जाएगी। कई बार क्या होता है, स्प्रिंग पीछे फंस जाती है जिस कारण ये प्रेशर जनरेट नहीं कर पाता। टोटल मान लीजिए इसमें 6 पिस्टन लगे हुए हैं, अगर 2 भी आपके काम नहीं कर रहे हैं तो 25% के आसपास तक आपका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। तो इनको भी आपको चेक करना है, टाइम टू टाइम इनको चेंज भी कर सकते हैं, ओपन करके दूसरा पिस्टन लग जाता है। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपका पंप कम प्रेशर बनाएगा तो पता कैसे लगाओगे, उसका सिंपल तरीका है, मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बता देता हूँ। ये सक्शन लाइन यहाँ से आप खोलिए, एक हॉस पाइप कनेक्ट करके, मान लीजिए हमारा पंप है 25 LPM का, 25 LPM लीटर पर मिनट। एक कंटेनर ले लीजिए, उसके अंदर आप जैसे ही पंप को स्टार्ट कर दीजिए और यहाँ से आपका ऑयल कंटेनर में आएगा। अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1 मिनट में आपका वो 25 लीटर दे पा रहा है या नहीं। मान लीजिए 15 लीटर ही दे पा रहा है तो भी डैमेज हो जाएगा। नहीं तो काफ़ी जो अच्छी इंडस्ट्रीज होती हैं, पावर पैक सिस्टम होते हैं, उस पर प्रेशर गेज यहाँ पे रहता है, फ्लो मीटर, तो उससे आपका फ्लो पता चल जाता है कि वो एग्जैक्ट आ रहा है या नहीं। इस तरह से भी आप पता लगा सकते हैं कि पंप का इशू है या नहीं। कई बार आपकी पंप का इशू नहीं होता, कपलिंग का अलाइनमेंट दिक्कत कर जाता है, तो भी वो प्रेशर जनरेट अच्छे से नहीं कर पाता है। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, सबसे ज़्यादा ये 90% केसेस में ये कंडीशन आती है, आपका लोडिंग वाल्व या फिर प्रेशर रिलीविंग वाल्व भी काम नहीं कर रहा है, वो डैमेज हो चुका है, उसकी सील्स कट चुकी हैं, उसमें इंटरनल लीकेज आ गया है। तो इसको भी आपको ओपन करके, जो आपके लोडिंग वाल्व्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, ये इसका यहाँ पे ऑरेंज कैप दिख रहे हो, इसे खोल के आप पूरी इसकी स्पूल बाहर निकाल लोगे और स्पूल के अंदर कचरा आ जाता है फ्रेंड। हर बार ख़राब नहीं होता, ऐसे ही होल्स रहते हैं इसके अंदर। जैसे मान लीजिए स्पूल है, पतला सा बहुत बारीक होल होगा, इसको आप किसी भी पतली वायर के थ्रू इसको क्लीन करेंगे, उसके बाद आप इसे दोबारा लगाएंगे तो आपका प्रेशर की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इसको जरूर क्लीन करना है अगर आपका कैसे भी प्रेशर ओके नहीं आ पा रहा है। लोडिंग वाल्व्स को सेम डायरेक्शन वाल्व के साथ भी ऐसे ही होता है, आप डीजल का यूज़ कर सकते हैं इन्हें साफ़ करने के लिए। अगला पॉइंट है फ्रेंड, सारा सिस्टम ओके है आपका हाइड्रोलिक, लेकिन आपका जो सिलेंडर है वही प्रॉब्लम कर रहा है, उसी के अंदर लीकेज है। तो इसके ऊपर तो मैंने एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है फ्रेंड, कि कैसे आप इंटरनल लीकेज ट्रेस करेंगे कि ग्लैंड से है या फिर इंटरनल लीकेज पिस्टन से है, और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर ये भी सिलेंडर प्रॉब्लम करेगा तो आपका प्रेशर बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फ्रेंड, अगर आपके सिस्टम में एक्यूमुलेटर का यूज़ किया हुआ है, जैसे ये पावर पैक सिस्टम है, इसमें एक्यूमुलेटर का यूज़ किया हुआ है, तो इसका प्रेशर सेट होता है। मान लीजिए 70 kg/cm² प्रेशर सेट है इसका, नाइट्रोजन गैस इसके अंदर रहती है एक्यूमुलेटर के अंदर, वो ड्रॉप हो चुका है, उस कंडीशन में आपका सिस्टम पूरा प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगा। तो ये कंडीशंस थी फ्रेंड कि लो प्रेशर के क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। अगर देखो मैं अब बात करूँ, आप इतने सारे पॉइंट्स हैं, सोचेंगे अगर कोई ब्रेकडाउन आया तो सबको कैसे मैं एनालाइज करूँगा एक साथ। ये आपके डेली वर्किंग से एक टिप्स पे आ जाते हैं फ्रेंड। जैसे आप सिस्टम पे जाओगे, मान लीजिए कहीं आपने देखा यार ये पावर पैक है, इसमें लो प्रेशर आ रहा है, आप जाएंगे सीधे टैंक पे हाथ लगाएंगे, गर्म तो नहीं है, उसका यहाँ से खोल के ऑयल लेवल चेक कर लेंगे, ये मीटर लगा हुआ है, ऑयल लेवल ओके है। पंप की अलाइनमेंट चेक कर लिया आपने, कपलिंग जैसे इसमें तो नहीं कर पाएंगे, अगर हॉरिजॉन्टल होता है उसमें देख सकते हैं, नॉइज़ तो नहीं आ रही, वो चेक कर लिया। उसके बाद आपने इसका एक्यूमुलेटर का प्रेशर चेक कर लिया, अगर सही दिखा रहा है, इसमें गेज लगा होता है पीछे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट में आपको अटैक करना है अपने रिलीव वाल्व पे, उसके बाद अपने इंटरनल लीकेज चेक करना है। इस तरह से स्टेप के थ्रू हम काम करते हैं, पता लगाते हैं कि क्या इशू आ रहा है हमारे लो प्रेशर का। तो आशा करता हूँ फ्रेंड पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन आप मुझे बताइए, मैं आपका डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।